तो रूस यूक्रेन जंग की पहली सालगिरह से पहले चेचन वॉरलॉर्ड या कहे कि चेचन कमांडर ने एक रशियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में रमजान ने कई बड़ी बातें कही। रमजान के दावे बेहद चौंकाने वाले और डराने वाले। अपने इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की की जान लेने की बात कही, पोलैंड पर हमले की बात कही, पूर्वी जर्मनी को वापस लेने की बात कही, यहां तक कि अमेरिका को बख्शा नहीं। रमजान ने कहा कि हमें बस प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर का इंतजार है, वो ऑर्डर कर दें तो पूरे लाव लश्कर के साथ चेचन आर्मी अमेरिका पर हमला बोलती। तो चेचन कमांडर का इतना कॉन्फिडेंस हाई क्यों है कि अमेरिका पर चेचन आर्मी हमला करने वाली है? क्या ईस्ट जर्मनी पर फिर रूस कब्जा करने वाला है? कादिरोव बार बार पोलैंड को टारगेट आखिरकार क्यों कर रहा है? क्या रूस का अगला हमला पोलैंड पर हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको एक एक करके आज मैं देने जा रहा हूं। Вот, как Гитлер в свое время, да, он сделал шаг, да, он застрелился, да, и это будет для него, там, знаешь, история, самый лучший ход, да. Вот, даже у меня, да, пистолет есть, да, трофейный, да, я специально взял, да, вот есть пистолет, который, да, господин, да, Гитлер, да, застрелился в Маузере. Сейчас, если это отсюда вытащить, вот есть пистолет, но это трофейный, как командиры мне привезли, настоящий. Вот, я могу ему это доверить, чтобы он сделал один выстрел. А так я заряженный. Заряженный. Для Зеленского. Для Зеленского специально держу, он трофейный. Я ему отправлю это, чтобы он сделал шаг достойный. दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में हार जाने के बाद एडोल्फ हिटलर ने अपनी पिस्तौल से आत्महत्या कर ली। यह वही माउजर थी जिसे हिटलर बहुत पसंद करता था, हर वक्त अपने पास रखता था। और जब दूसरा विश्व युद्ध हारा तो उसी माउजर से हिटलर ने खुद को गोली मार दी, जिसको लेकर के चेचन्य कमांडर अब ज़ेलेंस्की को तोहफा देने की बात कर रहा है। तो वहीं रमजान कादिरोव ने जर्मनी को भी धमकी दी है। उसने कहा कि पूर्वी जर्मनी रूस का हिस्सा है, पूर्वी जर्मनी हमें वापस लेना चाहिए। यह रमजान कादिरोव की तरफ से कहा गया। वो कह रहा है कि रूस के खिलाफ नफरत भरे बयान जर्मनी लगातार दे रहा है और इसलिए पूर्वी जर्मनी पर हमें अपना हिस्सा वापस क्लेम कर देना चाहिए। अब जरा आपको मैं बताता हूं कि रमजान कादिरोव ने जर्मनी को लेकर के पूरी बात क्या कही। आप सुनते जाइए और सीधा सीधा पढ़ते जाइए। वो कहता है कि ओलाफ स्कॉल्स उसने हमारे प्रेसिडेंट से मुलाकात की, तब वो पांडा की तरह मासूम बना हुआ था। कौन कह रहा है? कह रहा है रमजान कादिरोव, जो कि चेचन वॉरलॉर्ड है, चेचन आर्मी का कमांडर है। वो कहता है कि और अब हमारे खिलाफ नफरत भरे बयान वो दे रहा है। गोब्राचेव या जिस किसी ने भी वहां, यानी वहां मतलब पूर्वी जर्मनी से सैनिकों को हटाया है, उसके लिए धमकी रमजान कादिरोव की है। और रमजान कादिरोव इसी में आगे कहता है कि जर्मनी को गद्दारों वाली सजा मिलनी चाहिए ताकि जर्मन्स को उसकी हैसियत हम सही तरीके से समझा पाए। आपको बताऊं कि रमजान कादिरोव ने जर्मनी पर कब्जे की बात ना करके पूर्वी जर्मनी की सिर्फ बात क्यों, ये जरा समझिए कि पूर्वी जर्मनी का रूसी कनेक्शन क्या है। अब विस्तार से बताता हूं आपको। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई थी। मित्र देशों ने जर्मनी को लेकर के अपना सपोर्ट दिया। अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन ने जर्मनी को बांटा था। इसके अलावा साल 1948 का वाकया बताता हूं। साल 1948 में 48 तक बल्कि यूएस हो, फ्रांस हो और ब्रिटेन हो, इन्होंने मिलकर के वेस्ट जर्मनी को बनाया। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का कब्जा उस वक्त बरकरार रहा। उसके बाद 1961 में सोवियत संघ ने बर्लिन की दीवार का निर्माण कराया। बर्लिन की दीवार बनने से क्या हुआ? बर्लिन की दीवार बनने से वेस्ट जर्मनी यूएस और ब्रिटेन के साथ चला गया। साल 1989 में पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो गया। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार भी तोड़ दी गई। उसके ठीक एक साल बाद 1990 में सोवियत संघ के प्रेसिडेंट गोर्बाचेव ने सेना को अपनी वापस बुला लिया और फिर 3 अक्टूबर 1990 को ही ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिलकर के एक बन चुके हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने है। अब बता दूं आपको कि जहां एक तरफ चेचन कमांडर की तरफ से धमकी दे दी गई, तो दूसरी तरफ लगातार वॉर डेवलपमेंट की खबर आ रही। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर मैं जानना चाहूंगा कि जो चेचन कमांडर की तरफ से धमकी दी गई अमेरिका को अलग और पूर्वी जर्मनी को वापस
रूस का हिस्सा बनाने के लिए अलग, इसका क्या संदर्भ समझा जाए? देखिए, ऐसा चेचन कमांडर शुरू से रशिया के साथ रहे हैं। हालांकि एक समय था जब चेचन रशिया के अगेंस्ट था, इनके फाइटर्स अगेंस्ट थे, लेकिन अभी इस युद्ध में वो खुद के साथ लड़ रहे हैं। और पहले भी खबर आती रही है कि ज़ैपोरिज़िया में और बाकी इलाकों में भी चेचन लड़ाके जो है रशिया की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। एक तो इनकी खास बात यह है कि ये चेचनिया मुस्लिम बहुल देश है और ये लड़ाके काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं, काफ़ी डेंजरस माने जाते हैं और जंगल में रहने की इनको आदत है। छोटी छोटी टीम में ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो बयान दिया इन्होंने एक तरफ जेलेंस्की को मारने का, कि जेलेंस्की को आत्महत्या के लिए उकसाने का कि गन दूंगा मैं, और अमेरिका को धमकाया, ये मेरे हिसाब से अभी तो बयानबाजी है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि अगर पुतिन हुक्म दे तो हम ये कर देंगे। तो वो अपना एक अलग ही एजेंडा चल रहा है, उनका एक अपना प्रभुत्व है और दूसरे देशों के ऊपर एक तरह से आप समझिए चाहे रशिया की सपोर्ट से या इंडिपेंडेंटली भी इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है साथ साथ, कि रशिया जिस प्रकार से भी बहुत ज्यादा आक्रामक है उसी हिसाब से ये बाकी देश जो सपोर्ट दे रहे हैं यूक्रेन को, और वो समझ जाए, चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो और या अमेरिका हो या बाकी यूरोप के देश हो। जैसे अमेरिका और जर्मनी को तो इन्होंने अभी खुल के सामने ही वार्निंग दे दी है। इसके अलावा मुझे एक खबर और मिली थी कि व्लादिमीर सोलोवेन ने कहा है कि क्यों नहीं इंग्लैंड के ऊपर हम हमला कर दें, वहाँ के एक रशियन न्यूज़ चैनल में ये रिपोर्ट थी। तो ये इस तरह की जो बयानबाजी की यूरोप को वो टारगेट करने की, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ की जनता को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में आपसे और समझू सर। इसी बीच एक और अपडेट सामने, और अपडेट ये कि चेचन कमांडर ने अब पोलैंड को भी धमकी दी और कहा कि अब हम पोलैंड की तरफ लगातार आगे बढ़ेंगे। ये कहा है कादिरोव। उन्होंने कहा कि अब अगला जो टारगेट हमारा है वो पोलैंड होने जा रहा है। मेजर संजय सोई, पोलैंड को लेकर के जो अब चेचन कमांडर ने साफ कर दिया कि अगला जो टारगेट है अब सीधा पोलैंड हमारा होगा। पोलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? Иншаллах, мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев. Мы потихоньку идем, но благодаря всем структурам, подразделениям и нациям, вероисповеданиям, которые сегодня объединились вокруг призыва нашего президента, мы сегодня показываем такие показатели, которые даже не снились Западу и натовским государствам, и Евросоюзу. Иншаллах, да, пробьемся и дойдем до Польши, которая кричит вовсю, хотя у них нету никаких возможностей. И еще раз хочу сказать, что танки, которые तो किस तरीके से करके धमकी दी जा रही है आपको बता दिया। आपको बताता हूं कि चेचन वॉरलॉर्ड की क्या क्या बड़ी बात है। उसने कहा कि पूर्वी जर्मनी रूस का हिस्सा था, हमको वापस लेना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अब चेचन आर्मी का अगला टारगेट जो है वो पोलैंड होने जा रहा है। हम सीधा जो अब आगे बढ़ेंगे वो पोलैंड की दिशा में बढ़ रहे हैं। उसने कहा कि मोल्डोवा पर तो किसी भी वक्त हम कब्जा कर सकते हैं, यानी कि ओपन चैलेंज है कि मोल्डोवा पर किसी भी वक्त चेचन वॉरलॉर्ड कब्जा कर सकता है। और अब सुपर पावर अमेरिका पर भी हमले को तैयार है। ये चेचन आर्मी के कमांडर की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया। यानी ओपन चैलेंज, जो कोई हिडन एजेंडा नहीं है जो किया जा रहा है, वो सब कुछ साफ किया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि किसी एक देश पर टारगेट की बात रमजान कादिरोव ने नहीं कही है, बल्कि अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके से हमले करने की बात कही, जिसमें पोलैंड भी शामिल है, जिसमें मोल्डोवा शामिल है, जिसमें अमेरिका पर भी सीधा हमला करने की तैयारी है। मेजर जनरल संजय सोई, मुझे बताइए जरा कि जो पोलैंड पर हमला करने की सर बात हो रही है, पोलैंड स्ट्रेटेजिक तौर पर कितना इंपॉर्टेंट है? ये देखिए, पोलैंड तो खुल के साथ दे रहा है यूक्रेन का, और जितनी भी उनको हथियारों की सप्लाई हो रही है वो 90% सप्लाई पोलैंड के थ्रू हो रही है। और जो चाहे वेस्ट से आ रही है, जर्मनी से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, बहुत से शरणार्थी वहां पर शरण लिए हुए हैं। और पोलैंड खुल के रशिया को जो पुराने हथियार उनके पास थे ईस्टर्न ब्लॉक वाले, वो भी उन्होंने यूक्रेन को प्रदान किए हैं, जिसकी वजह से पोलैंड से तो रशिया बहुत नाराज है। और जो जिस प्रकार से इन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड और मोल्डोवा, यानी कि ये देशों को एक तरह से, ये तो खाली मेरे हिसाब से खाली धमकी है, खाली बयानबाजी है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। और हो सकता है कि उनकी कुछ जनता को टारगेट कर रहे हो कि भैया आप जो जिस तरह साथ दे रहे हो, आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है, किसी प्रकार के भी हमले हो सकते हैं। उधर से रशिया के भी पुराने वाइस प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया, सुबह न्यूज में भी था कि वो इंग्लैंड को भी खतरे में डाल रहे हैं। यानी कि बड़बोलापन कहना सही होगा सर इसको?
बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल बड़बोलापनी है चेचन्या की, और इनकी कहाँ हिम्मत है कि इतने बड़े बड़े देशों पे और नेटो देशों पे हमला कर सके। रशिया भी यूक्रेन को तो ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहा, उनको ठीक तरह से कब्जा नहीं कर पा रहा, जबकि इतनी बड़ी ताकत है। और ये बात लेकिन इसी बीच सर एक और अपडेट सामने आ रही है, और अपडेट ये कि पोलैंड के एयरस्पेस में इस वक्त रूसी फाइटर जेट देखे गए हैं। आपको बता दें कि नीदरलैंड ने रूस के फाइटर को इंटरसेप्ट किया है पोलैंड के एयरस्पेस में, और ये फाइटर जेट था F-35S ने रशियन फाइटर्स को एस्कॉर्ट किया है। ये सामने आ रही तस्वीर जरा दिखाता हूं मैं आपको, ये तस्वीरें जरा देखिए आप। और इस वक्त की अपडेट की एक तरफ चेचन कमांडर ने कहा कि हम लगातार पोलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो अपडेट ये सामने आ चुकी है कि पोलैंड के एयरस्पेस में रूस के फाइटर जेट देखे गए, और नीदरलैंड ने रूस के फाइटर जेट को ये इस तरीके से इंटरसेप्ट किया है। ये अपने आप में अपडेट है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि अलास्का में भी रूस के बॉम्बर देखे गए हैं। अमेरिका के F-16 ने रूस के बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया। रूस के 4 फाइटर एयरक्राफ्ट वहां एयरस्पेस में देखे गए। वॉर जोन से एक अपडेट लगातार सामने आ रही है, और उन अपडेट्स का मतलब क्या है, आगे युद्ध की दशा और दिशा, ये अपडेट्स कैसे बदल सकती हैं, ये एक एक करके लगातार आपको बता रहे हैं। तो पोलैंड के एयरस्पेस में देखे गए हैं, और अब अलास्का के एयरस्पेस में भी देखे गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसे डेवलपमेंट है जिससे कभी भी कोई भी एस्केलेशन होने की संभावना है। जिस तरह अमेरिका ने चीन का स्पाई बलून मार गिराया, अगर ऐसा एक्शन रूस के खिलाफ होता तो वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं और प्रबल हो जाती। आपको बताते हैं कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ जो तृतीय विश्व युद्ध के संकेत दे रहे हैं, जिसकी जो तृतीय विश्व युद्ध की बातचीत दोबारा शुरू हो पड़ी है। अब घटनाक्रम देखिए, रूस ने बाल्टिक सी में न्यूक्लियर वॉरशिप उतारे। जैसा कि आपको पहले बताया हम लोगों ने कि न्यूक्लियर वॉरशिप रूस बाल्टिक सी में उतार चुका है। पोलैंड के आसमान में रूस के फाइटर जेट देखे गए। चेचन आर्मी कमांडर कह रहे हैं कि हमारा जो अगला टारगेट है वो पोलैंड है। पोलैंड में रूसी फाइटर जेट को नीदरलैंड ने इंटरसेप्ट किया, तो इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि हो गई। उधर अलास्का में रूस के 2 बॉम्बर और 2 फाइटर जेट देखे गए। अमेरिका के F-16 फाल्कन ने इन चारों को इंटरसेप्ट किया। नेटो देश रोमानिया में रूस के एयर सर्विलांस देखा गया। तो खतरे को देखते हुए मोल्डोवा ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया। संजय सोई सर, जो चेचन कमांडर ने कहा कि पोलैंड हमारा अगला टारगेट हो सकता है, वो बात सच होती दिखाई पड़ेगी। पोलैंड के एयर स्पेस में रशियन आर्मी के एयरक्राफ्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए आनंद जी, ये जो बात है काफी सीरियस मैटर, अभी जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जैसे आप बता रहे हो कि अलास्का में जहाज दिखना, पोलैंड के ऊपर जहाज दिखना, रोमानिया के ऊपर एक सर्विलियंस, ये वाकई में एक बहुत अलग लेवल की डेवलपमेंट अभी पता चल रही है। क्योंकि अभी तक जो बात होती खाली यूक्रेन के ऊपर युद्ध की बात हो रही थी, और बाकी यूरोप के ऊपर खाली बयानबाजी चल रही थी, बातें चल रही थी। लेकिन अगर इस प्रकार से उनका एयर स्पेस का वायलेशन दिख रहा है, और एक जगह नहीं 2-3 जगह से इस प्रकार की अगर खबर आ रही है, तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर है जिसको दुनिया इसके लिए सचेत है। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग नहीं समझ रहे, देख रहे हैं। रशिया की चाहे कोई भी जहाज उड़ता है तो आज उसके ऊपर पूरी उन्होंने नजर रखी हुई है। तो लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, वाकई में अगर इस तरह की चिंगारी या इस तरह से कहीं भी मान लीजिए वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे वो नहीं होता है, या कहीं पे लोअर लेवल पे जो फाइटर लेवल है, जो स्क्वाड्रन कमांडर है, जो पायलट है वहां पर, वो कई बार उनका डिसीजन टेकिंग हो सकता है, या कोई गलती से, जैसे आप ठीक कह रहे हैं, मान लीजिए बैलून की तरह बॉम्बर को डाउन कर दिया जाता है या डाउन हो जाता किसी कारण से, तो एक ब्लेम गेम है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। वाकई में एक जो शांति इस समय में बहुत ही टाइट रोप में मामला चल रहा है, बिल्कुल ही क्लोज, के कभी भी छोटी सी भी चिंगारी बहुत बड़ा ज्वाला। बिल्कुल सर, लेकिन इसी बीच सर एक और अपडेट सामने आ रही, माफ कीजिए मैं रोक रहा हूं आपको। इसी बीच बड़ी खबर यह भी आ रही कि नेटो में एक बड़ी दरार सामने आई, क्योंकि हंगरी के विदेश मंत्री बेलारूस पहुंच चुके हैं। नेटो और यूरोपियन यूनियन का पहला नेता ऐसा है जो कि इस वक्त बेलारूस पहुंचा। यूक्रेन जंग में रूस के साथ हंगरी खड़ा होने जा रहा है, इस बात के इंडिकेशन अब मिलने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से हंगरी के विदेश मंत्री बेलारूस पहुंचे, उनके बेलारूस पहुंचने के बाद नेटो देशों की तरफ से या यूरोपियन यूनियन की तरफ से वो पहले ऐसे नेता बन जाते हैं जो बेलारूस पहुंचते हैं, और इंडिकेशन मिलता है कि रूस और यूक्रेन की जंग में हंगरी अब रूस के साथ जाकर के खड़ा हो रहा है। बता दूं आपको कि हंगरी के विदेश मंत्री बेलारूस पहुंच चुके, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हो, तस्वीर दिखाऊं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि हंगरी बार बार रूस के पक्ष में, रूस के सहयोगियों के पक्ष में खड़ा रहा। ऐसे कई मौके आए जब हंगरी यूरोप और नेटो के खिलाफ दिखा, और रूस की जो सैन्य संगठन है जिसका नाम है CSTO, उसके साथ खड़ा दिखा। अब बताता हूं आपको हंगरी का अब तक का स्टैंड क्या रहा है। उस स्टैंड की हिस्ट्री जानने के बाद आपके सामने और आसान होगा हंगरी के आगे के मूव्स को समझना।
दरअसल यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई का लगातार हंगरी विरोध करता रहा। नेटो और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बेलारूस पहुंच चुके हैं हंगरी के विदेश मंत्री। यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी के खिलाफ जाकर के हंगरी के विदेश मंत्री वहां पहुंचे। आतंक के खिलाफ हंगरी ने किर्गिस्तान से भी हाथ मिलाया। हंगरी के प्रेसिडेंट ने अजरबैजान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बताया। हंगरी ने बेल्जियम पर आतंकवाद फैलाने के आरोप भी लगाए।